हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था। The German communications contain numerous attacks on Poland, but the air come down. उसमें कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी लड़ाई की जो आज की मॉडर्न वॉरफेयर में भी यूज करते हैं। और जानेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ऐसा सब कुछ ऑलमोस्ट जानते होंगे आप, लेकिन उसकी स्ट्रेटजीज कौन सी थी, कैसे लड़ाई लड़ी गई, कैसे दूसरे को हराया गया, आज इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। पहली बात जब हम करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि कब शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1939 यानी 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुआ जब जर्मनी ने हमला कर दिया पोलैंड के ऊपर। ये वहां से स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर, और इसकी एंडिंग हुई 2 सितंबर यानी 2 सितंबर 1945 में, यानी तकरीबन 6 साल के बाद, जब जापान ने सरेंडर कर दिया यूएस के सामने या मित्र देशों के सामने। यहाँ कमाल की बात जानने वाली ये है आप लोगों के लिए कि जो आज की डेट में कट्टर दुश्मन है रशिया और अमेरिका, जो उस समय यूएसएसआर होता था, सोवियत यूनियन, वो और अमेरिका और ब्रिटेन और भी कई सारी कंट्रीज थे इंक्लूडिंग फ्रांस वगैरह, वो सब एक साथ लड़े थे और उनको बोलते थे मित्र देश। जो हमला करे थे उस टाइम वो 3 मेन कंट्रीज थी, एक थी इटली, एक थी जर्मनी और एक था जापान। और ये लड़ाई चलती रही, इसमें करोड़ों लोगों की मरे और अरबों की संपत्ति खत्म हुई, और पता नहीं कितने अनाथ हो गए, कितने बूढ़े, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों को घर से छोड़ना पड़ा, यू नेवर नो। और हिटलर था इसमें जो मेन बंदा था, जो जर्मनी का उस टाइम, और बाद में फाइनली इसको जीत लिया 1945 में मित्र देशों ने और यूएसए ने स्पेशली। 6 अगस्त और 9 अगस्त जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया अमेरिका ने, तब ये फिक्स हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर जीत चुके हैं अमेरिकन से जो फ्रेंड कंट्रीज हैं। लेकिन फिर भी ऑफिशियल इसका एंड हुआ है, वो हुआ 2 सितंबर 1945। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स थी जो उस टाइम यूज की गई और जो आज की डेट में भी यूज की जाती हैं लड़ाई के दौरान, और जिनको हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, डिपेंड करते हैं जीतने के। सबसे पहले जो टेक्निक है जो इसमें यूज हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, वो है ब्लिट्जक्रिग। इसका मतलब होता है बिजली की तरह हमला। इसमें क्या होता है, 4 चीजें इनबिल्ट होती हैं या 4 चीजें की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है टैंक्स, कि आप टैंक ले घुस जाइए दुश्मन के एरिया में और बहुत तेज हमला करिए। उसके पीछे होते हैं मोटराइज्ड व्हीकल, जो कॉम्बैट व्हीकल होते हैं, वो एकदम से, मतलब वो टैंक नहीं होते हैं बट हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो टैंक के पीछे होते हैं, और उनका काम होता है कि जो ग्राउंड टैंक ने हटाया है, जहां टैंक ने मारा है, वहां पर उसको कब्जा करना। उसके पीछे होती है इन्फेंट्री, जो वहां जाके जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं या जो दुश्मन के लोग बच गए होते हैं, उनको या तो कैद करना या उनको मारना। उसके बाद होता है रेडियो कम्युनिकेशन, जिससे आप अपनी जो वहां पर स्थिति है उसे मजबूत करते हैं और अपने कंट्री को, अपनी दोस्तों को और सेना को बताते हैं कि अब ये वाला एरिया जो है वो हमारा है। तो ये पहली टेक्निक है, जिसे बोलते हैं ब्लिट्जक्रिग या बिजली की रफ्तार से हमला। जो दूसरी टेक्निक यूज हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, वो है कंबाइंड अटैक। इसमें क्या होता है, आपकी आर्टिलरी सपोर्ट, जो तोपें होती हैं, जो गोले छोड़ती हैं, वो चलनी चाहिए। एयर सपोर्ट, हवाई हमला करना चाहिए। उसके बाद जो टैंक है, टैंक रेजिमेंट्स है, वो हमला करना चाहिए, वो जाना चाहिए वहां पर। उसके बाद पैराट्रूपर्स हो सकते हैं जो वहां पे जंप कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है, लास्ट पहुंचती है जो इन्फेंट्री होती है, कि वो वहां जाके एग्जैक्ट कब्जा करके वो मार्क कर देगी कि ये अब एरिया हमारा हो गया है। और इसमें अगर कॉम्बिनेशन में गड़बड़ होती है, प्रॉब्लम क्या हो, जैसे मान लो हमला किया हमने और हमारी इन्फेंट्री मान लो जिस जगह है, तो उसके बाद अगर हमारे को आगे वाला एरिया कब्जा करना है, तो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, हमारी तोपें हमला करेंगे आगे, हमसे जस्ट ऐसे आधा किलोमीटर आगे, पौना किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर आगे एयर अटैक होंगे उसके 2, 3, 5 किलोमीटर के एरिया में दूसरी तरफ, ताकि वो एरिया को जितने जो मेन हथियार होंगे, टैंक्स होंगे, इन्फेंट्रीज होंगी जो दुश्मन के सामने लगी होंगी, जो बड़े बड़े हथियार ला रखे होंगे, उनको डिस्ट्रॉय करना, ताकि जब इन्फेंट्री पहुंचे तो उनका मुकाबला सिर्फ ह्यूमन से हो, ना कि और बड़ी मशीन गन्नियां वगैरह से। तीसरा आता है इस जो टेक्निक है, वो है एयर सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि आप कंप्लीट एयर डोमिनेंस कर दें जो दुश्मन का एरिया है वहां जाकर, यानी आप ये तय कर दें कि जब दुश्मन का एरिया में आपकी जो सेना है वो एंट्री करेगी, तो उस केस में उनको एयर अटैक्स नहीं होंगे, तो उसमें आपको दुश्मन के फाइटर प्लेन्स गिराने पड़ेंगे, दुश्मन के जो एयर कॉम्बैट व्हीकल्स है वो गिराने पड़ेंगे, ड्रोन्स मारने पड़ेंगे, हालांकि ड्रोन्स उस टाइम थे नहीं पर फाइटर प्लेन्स मारने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर कहीं से जेवलिन फायर मिसाइल्स थ्रो सकती हैं या कंधे पर रख के चलाते हैं वो थ्रो सकती है, उसको आपको रोकना पड़ेगा, आपको ये वाले काम भी करने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एयर डोमिनेंस। जब आप दुश्मन के एयर डोमिनेंस कर लेते हैं तो उनकी जो हमला करने की क्षमता होती है, आप लगभग उसे रोक देते हैं। आप लगभग अपनी हमें जो सेना होती है उसे बता देते हैं कि भाई इनकी इतनी औकात नहीं है कि आपके ऊपर से हमला कर देंगे। तो सामने से आएंगे तो उनका फोकस पूरा सामने रहेगा कि यहाँ से हमला होता है, क्योंकि पीछे तो मेरी सरकार है, मेरी सेना ही है, ऊपर इनके बस की नहीं अटैक करना, क्योंकि एयर डोमिनेशन का है ही नहीं, वो खत्म कर रखा हमने। इस तरीके से काम चलता है।
चौथी या फोर्थ स्ट्रेटजी है जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुई, वो है कि डीप स्ट्राइक। देखो कोई भी लड़ाई जो होती है वो बिना सपोर्ट के नहीं रह सकते आप। फौज को खाना चाहिए, फौज को लड़ने के इमोशन चाहिए, गोलियां चाहिए, बंदूकें चाहिए, गोले चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर क्या लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती है। तो जो बैकअप सपोर्ट होता है, आप क्या करें, पहले डीप स्ट्राइक करते हैं। जैसे मान लो कि लड़ाई हो रही है यहाँ पर और पीछे उनके हब्स हैं जहाँ खाना, एमुनिशन, गोलियां वगैरह सब रखे हुए हैं। आपको पता है कि इनके जो हथियार डिपो हैं वो यहाँ पर है, तो आप उनको पहले डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इनकी लड़ने की, जो ज्यादा देर लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप ज्यादा लंबा लड़ पाएंगे, ये लड़ नहीं पाएंगे। तो जब हथियार खत्म हो जाएंगे तो आदमी लड़ाई कैसे करेगा? तो ये जब चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, जिसमें कमांड सेंटर वो डिस्ट्रॉय करना, हथियार सेंटर वो डिस्ट्रॉय करना, जो ऑयल सपोर्ट है जहां तेल वगैरह आता है, गाड़ियों के लिए डीजल वगैरह आता है, टैंकों के लिए, फाइटर प्लेन्स के लिए, वो डिस्ट्रॉय करना, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना। और हो सके आज की डेट में मॉडर्न वॉरफेयर है तो पानी वाली नदी वदी का कहीं बांध वगैरह है उसको हिट कर दो, वहां से पानी बह जाएगा, वैसे बाढ़ आ जाएगी। यानी किस तरीके से आपको डीप स्ट्राइक करके इनकी जो सप्लाई लाइन है उसे चेन्स को काट देना है। इससे क्या होगा, सेना अपने आप कमजोर हो जाएगी। जब कमजोर हो जाएगी तो हराना आसान। पांचवी जो चीज है, जो स्ट्रेटजी है, वो है जासूसी और धोखा। इसमें क्या होता है, देखो आज की डेट में भी और हमेशा से जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास जासूस और इंफॉर्मेशन पूरी पक्की है तो आप अपने दुश्मन के कहाँ कमजोरी है वहां मार सकते हो। ये हमेशा चला आ रहा है, बहुत पुराने जमाने चला आ रहा है। अगर ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि जब बाबर ने हराया था राणा सांगा को, जब वो फर्स्ट टाइम आया था इधर जीतने के लिए इंडिया में, अगर राणा सांगा के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती तो इनकी जो सेना थी वो तगड़ी थी, वो हरा देती बाबर को, और हो सकता है कभी मुगल भारत में राज्य कर ही नहीं पाते। बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी इनके पास और बाबर ने इनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी इनके बारे में, उसको पता था कि इनके पास हाथी हैं जो तेज गति से लड़ नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते, और हमारे पास घोड़े हैं जो बहुत जल्दी फुर्ती से लड़ सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे पास हथियारों तोपें लाई छोटी छोटी, तोप जो थी वो छोटी थी, जो रख देते थे वो घोड़े के ऊपर ही, वहीं फायर करते थे। इनके पास तोप थी वो हाथी के ऊपर थी। अगर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो हाथी को मूव करने जितना टाइम चाहिए उतने वो मूव करके गोला मार के देंगे। सेम चीज आज की डेट में, अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि दुश्मन की आर्टिलरी कहाँ है, दुश्मन की सेना कहाँ है, डिपोज कहाँ है, इनके मेन सेंटर्स कौन से हैं, फ्रेंड सर्कल कहाँ है, कहाँ से इनकी सप्लाई लाइन आ रही है, अगर आप वो काट देंगे सब चीजें, तो लड़ाई लड़ने से पहले आपको दुश्मन जो है वो आधा हार चुका हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी जो आज भी बहुत जरूरी है, हमेशा से रही है, वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिमाग की लड़ाई। आप साइकोलॉजिकली अपने दुश्मन को हरा दीजिए। आप साइकोलॉजिकली कह दीजिए कि हम जीत रहे हैं और आप हार रहे हो। देखो कई बार क्या होता है कि आप ताकतवर नहीं है पर आप दिखा रहे हैं आप ताकतवर, तो सामने वाले को टेंशन रहती है कि यार ये इतना पावरफुल आदमी कैसे है। और कई लड़ाई इसलिए हार जाता है इंसान कि जो पीछे डर जाता है, उसका मतलब होता है हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले हार मानता है। साइकोलॉजिकली जो हार गया वो हारता है। आपको शायद पता ना हो या आपने हिस्ट्री पता नहीं कितनी पढ़ी है, पर जब हिटलर से पूछा गया था कि आप दुनिया पर हमला कर रहे हैं, क्या आप जीत लेंगे, तो उसने बोला था कि मैं इनसे अभी मिलके आया हूं यूनाइटेड नेशंस में अंदर और सबके सब नकारा ही है, इनके अंदर किसी में दम नहीं। और ये मान के वो हमला किया था और वो जीतता भी। बट वहां पर रशिया के अंदर जब वो हारा था उसके बाद वो मेन हारा। रशिया में क्या था, रशिया में है एक मेजर वेदर। वो क्या है, जब रशिया में नवंबर और दिसंबर का महीना आता है, जब ठंड पड़ती है बेहिसाब, तो जब सेना अंदर जर्मनी की, रशियन क्या हुआ, पीछे हटते गए और वहां ले आए जर्मन्स को जहां ठंड पड़ती है -40 डिग्री, -50 डिग्री, -30 डिग्री। अब वहां पर जर्मन्स के पास वैसे कपड़े भी नहीं, ठंड बच जाए तो आधे ज्यादा लोग ठंड में मर गए, बीमार होकर मर गए, और फिर रशिया ने वापस हमला करके सबको हरा दिया। तो कई बार आप साइकोलॉजिकली क्या करते हैं, आप हट रहे हो पीछे हट रहे हो, अगले लग रहा है कि आप वो जीत रहा है, वो चला रहा है, एंड में आपने रुका, आपने ठोक दिया उसको, आधे घंटे से मर गया, आधे आपने मार दिए। That's how you can win the war also psychologically। तो साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा वो वॉर जीतने के लिए। मेंटली आप कितने स्ट्रांग है, जैसे मोदी जी है, मेंटली बहुत स्ट्रांग बंदा है, हराना इम्पॉसिबल है उस बंदे को। वो हार भी रहा होगा तो दिखाएगा जीत रहा है, और दुश्मन को हरा देगा अपनी आंखों से ही, अपने तेवर से ही, कि मैं नहीं हार रहा यार, हम मरेंगे कोई बात नहीं लेकिन हम जीतेंगे। तो ऐसे बंदे से जब लड़ना हो जिसको हार या डर ही नहीं है, जिसको पैसे की भूख नहीं है, आप क्या करेंगे उसका। एनीवेज, कैसी लगी स्ट्रेटजीज, कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।